हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं बाकू अजरबैजान में और आप देख रहे थे मैं पहले था जापान में और सिर्फ 2 दिन इंडिया आया था और उसके बाद में दुबई और दुबई से मैं पहुंचा रशिया से पहुंचा हूँ मैं अजरबैजान बाकू में। और ये वीडियो किस टॉपिक पर बना रहा हूँ आप सभी जानते हो। पहले मैं आपको ये छोटे छोटे बच्चे दिखा दूं, ये अजरबैजान बाकू में, और क्या खूबसूरत व्यू है। फिर टॉपिक को ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या खूबसूरत व्यू है दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड, आप मुझे भी देख लीजिए, मैं हूँ इस वक्त बाकू अजरबैजान में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कनाडा पे बना रहा हूँ। मैं कनाडा अभी होके आया हूँ। आप देख रहे हो कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सी अच्छी से अच्छी कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ और तभी एडवाइस देने निकलता हूँ। कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप पहले खुद पे प्रैक्टिकल करो, उसके बाद में वीडियो मैं बनाता हूँ। देखो, कोरिया पहुंचा था तो कोरिया पे वीडियो डाले, न्यूजीलैंड गया न्यूजीलैंड पे बनाए, ऑस्ट्रेलिया गया ऑस्ट्रेलिया गया, जर्मनी, जिस भी कंट्री में जाता हूँ उसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो कनाडा में जा चुका हूँ और कनाडा के हालात वीडियो में बता चुका हूँ। मैं ये नया वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे कुछ भाइयों को कनाडा में जाने के लिए एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है। बोला धक्का बुक्की नहीं करने। आपको क्यों रोका जा रहा है आपको पता नहीं होता। और कुछ लोग अपने जो वीजा लगे हुए हैं उनको पता नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगे हुए हैं, हमारी प्रोफाइल क्या थी। आपसे जब पूछते हैं कि आपका ये जो वीजा लगा है, आपका वीजा स्पॉन्सर है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, आप इंडिया में क्या करते हो, आपको कुछ भी नहीं पता। जब आपको पता नहीं होगा तो आपको इस परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपको ये सामना इसीलिए करना पड़ता है, आपने देखो 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे दिए, आपको पता नहीं है कि आपने क्या, आपका वीजा कैसे लगा है। चलो, जिन लोगों को पता भी है मेरा वीजा कैसे लगा है, उन लोगों को भी प्लानिंग नहीं करनी आती कि हमें एंट्री लेनी कैसे है, कौन सी टिकट दिखानी है, कैसा, हमारा कोई स्टे तो नहीं है, अगर स्टे है तो उसमें कोई ट्रांजिट वीजा हमें अलाउ है या नहीं है। कुछ लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता। तो ये सारी कंडीशनें आपको प्रॉपर पता होंगी तो आपको चढ़ने दिया जाएगा। और अगर फिर भी आपको चढ़ने नहीं दिया जाता, देखो, मैं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। आपने यूट्यूब का तो आपको देख ही रहे हो मेरा, और आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, मेरे फेसबुक का लिंक भी डाल दूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बिल्कुल। अगर आप मौके पे फंसे हुए हो तो मैं आपको अपनी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ मैं। आपको क्यों रोका जा रहा है, आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। अगर आपको रोकते हैं तो आपके पास राइट्स हैं कि आप पुलिस को कॉल करो। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, सिक्योरिटी को बुलाते हैं, आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। इनके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि आपको धक्के मार के निकालें। आपके पास 10 साल का मल्टीपल वीजा लगा होता है। ये आपकी सिर्फ टिकट खराब करवा देते हैं, और टिकट अगर खराब करवाते हैं तो इनसे रिटर्न में लो, भाई आप मेरी टिकट खराब करवा रहे हो, मुझे रिटर्न में दो कि आप मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हो। सबसे पहली बात, आपके पास, अगर आप कनाडा जा रहे हो, आपके पास जाने की टिकट कंफर्म होनी चाहिए, आने की भी कंफर्म होनी चाहिए। और टिकट चीप कैसे बनती है वो मेरे से आप बनवा सकते हो, मेरी एडवाइस ले सकते हो। अगर मेरे से बुक करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अगर नहीं करवाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपने ऑनलाइन परचेज की है तो आपको आपके पास टिकट आने जाने की कंफर्म टिकट होगी तो आपको ये नहीं रोकेंगे। आप लोग जल्दबाजी में करते क्या हो कि हाँ वहाँ जाएंगे और आने की टिकट कैंसिल कर देंगे, अलग अलग एयरलाइन की ले लेते हो, सेम एयरलाइन नहीं लेते हो, एक ही PNR नंबर नहीं होता, तो आपको ये दिक्कत आती है। फिर आपको प्लानिंग नहीं होती कि आप घूमोगे कहाँ पे, आपकी ट्रैवल आइटनरी आपको याद करनी होगी। होटल आपको कंफर्म बुकिंग करना होगा, पेड ना कि कंफर्म। होटल बुकिंग से नहीं, booking.com से ना करके आप कहाँ से करोगे, कंफर्म बुकिंग करोगे। कंफर्म बुकिंग क्या, पेड बुकिंग करोगे जिसके पैसे पे किए होंगे। और जहां तक उसके अपने ही क्रेडिट कार्ड से बुक करो, तो कि उनको दिखा सको ये देखो मेरे क्रेडिट कार्ड से बुक हुई है और ये मेरे पास स्टेटमेंट आई हुई है। दूसरा, आपके पास ट्रैवल आइटनरी होगी तो आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद रोका क्यों जा रहा है, किस लिए रोक रहे हो, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आप डॉक्यूमेंट क्या कहेंगे, वो आप अपनी जो आपकी जाने की टिकट है, रिटर्न टिकट है, वो दिखाओ। आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के जाओ, उनको किसी बात का मौका मत मिले। और अगर आपको स्पॉन्सर की है तो उस बंदे को पहले कॉल करके रखो, भाई
मैं तुझे फ़ोन करूँगा और तू फ़ोन उठा लियो, मेरी ये फ्लाइट का टाइम है, वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट एजेंट ने लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पता होने चाहिए। फिर भी अगर आपको रोकते हैं तो भाई बिल्कुल पुलिस को कॉल करो और उनको बोलो मुझे रिटर्न में लिख के दे, भाई मेरा पैसा खराब क्यों करवा रहे हो। और बिल्कुल वो रिटर्न में लिख के देंगे। नहीं लिख के देंगे तो भाई एक वीडियो बनाओ, एयरपोर्ट पे आते ही पहला वीडियो बनाओ कि मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। आप अपनी मेल पे डाल दो, अपने यार दोस्त मित्रों को डाल दो, ताकि वो आपको नोट शो मत कर सकें। अगर आपको नोट शो करते हैं तो आप बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, बिल्कुल उनके ऊपर केस कर सकते हो, एयरलाइन के ऊपर। अब ये लोग सब कुछ क्यों करते हैं? इमिग्रेशन आजकल कुछ नहीं करता, सिर्फ उसने आपका चेहरा देखना है, आपके फिंगर लेने हैं, आपकी आई स्कैन करनी है, फोटो खींचनी है, उनका बस इतना काम रह गया। उन्होंने जो सारी जिम्मेवारी है एयरलाइन के ऊपर थोप दी। अब एयरलाइन वाले भी क्या करें, जो बंदा वहां से डिपोर्ट होके आता है उसे फ्री में लेके आना पड़ता है। फ्री में जब तक एयरलाइन आते हैं, वहां बंदे एयरलाइन में सीटें खाली नहीं है, तब तक उनको खिलाना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसलिए आजकल वीजा ऑफिसर एयरलाइन वाले ही बने हुए हैं। और जहां मेरे को रोकते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, मैं तो भाई बिल्कुल अगर चप्पलों में भी जाता हूँ, पुराने कपड़े भी डाल के जाता हूँ, तो पासपोर्ट की वैल्यू है भाई। पासपोर्ट बोलते हैं, वो क्वेश्चन करने से पहले ही चुप कर जाते हैं। अभी एक लेटेस्ट आपको अभी की बात बता देता हूँ। अभी मैं जा रहा था जापान, तो मैंने जापान वियतनाम के थ्रू गया। मैं जापान की वैसे टिकट चेक कर रहा था तो 90,000 रुपये की आ रही थी, 90,000 की। तो मैं वाया वियतनाम होके गया। मुझे आना जाना वियतनाम और जापान सब कुछ मुझे 36,000 में पड़ गया। तभी मैं आपको बोलता हूँ, अगर मेरी एडवाइस लेनी हो टिकट के मामले में तो आपकी टिकट भी चीप बनवा दूंगा, सब कुछ हो जाता है। और तभी एडवाइस भी आपको फ्री देता हूँ। अब वियतनाम जा रहा था तो मैंने अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। तो उसमें हुआ क्या, हैप्पी फेयर से मेरी जो टिकट थी वो PDF बन के आ गई। मैंने देखी भी नहीं, मैंने कुछ भी, मेरे को पता कि बस इस दिन की टिकट है, मैं चला गया। और उसमें क्या था कि मेरी रिटर्न टिकट आई नहीं। तो मेरे को एयरलाइन वाले बोले रिटर्न टिकट। मैंने उनको कहा पेमेंट तो मेरी आने जाने की कटी है, लेकिन रिटर्न टिकट आई नहीं, तो मुझे इनको मेल करना पड़ेगा हैप्पी फेयर्स को। और तो मुझे बोले आप 2 मिनट, आपका पासपोर्ट निकाल दिया, होल्ड कर लिया, लेकिन अभी आपको जाने नहीं दे सकते। फिर मैंने बोला एक बार मेरा पासपोर्ट खोल के तो देख लो। जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट खोला तो फिर बोलते हैं सॉरी आप चले जाओ। मैं कहा भाई मैं वियतनाम रुकने वाला तो हूँ नहीं। अब आगे जापान का तो मैंने उनको शो भी नहीं किया था कि मैं जापान जा रहा हूँ। जा भी रहा होता तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री तो ट्रैवल करके आ चुका हूँ मैं। तो अब अगर आपके पास में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको रोकेंगे ही नहीं। अब मैं आता हूँ उस पर, वही कनाडा वाले टॉपिक पे। अगर आपको फिर भी रोक रहे हैं तो आपके राइट्स बनते हैं भाई, आपका पैसा खराब नहीं करने दिया जा सकता। ऐसा ही एक उसके साथ हुआ था, गवर्नमेंट टीचर था भाई, और वो बिल्कुल साधारण आदमी था, बिल्कुल वाइट कुर्ते पजामे में चला गया। मेरे हरियाणा का रहने वाला था, वो जर्मनी जा रहा था, उसको रोक लिया। अब जब उसको रोका तो उसकी दाढ़ी भी वही सफ़ेद थी, वो मास्टर था भाई, पढ़ाने वाला था। तो उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, कहते नहीं जाने देते, सिक्योरिटी पर्पज है। उसने पुलिस को कॉल किया और सारी कहानी बताई। वो उसने अगले दिन उन्होंने उसको टिकट भी खुद करवा के दी, खाना पीना एयरपोर्ट पे सब कुछ उसका फ्री हुआ। और फिर भी उस बंदे ने एयरलाइन पे हरासमेंट का केस डाला और अपने पैसे वसूल किए, और अभी तक वो उनकी जान छोड़ नहीं रहा है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो भाई, राइट्स बनते हैं आपके, छोड़ो ना इनको। आपके अगर आप बिल्कुल सही हो तो आपके राइट्स बनते हैं। और मेरे वीडियो ज़्यादातर यूट्यूब कंटेंट मेरे ना ऐसा होता है तो डिलीट ना कर दे, क्योंकि मैं आपको अच्छी गुड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, आपके पास आपको पूरा वीज़ा की जानकारी आपको पूरी पता होनी चाहिए कनाडा। और दूसरी बात मैं बता दूं, कनाडा में आजकल असाइलम डाल रहे हैं। असाइलम वो खुद डलवा रहे हैं। आप अपने घर से सोच समझ के निकलो। आप जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आपसे पूछेंगे आपको कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। चलो इंडिया से आप जैसे तैसे निकल गए, सब कुछ करके निकल गए, कनाडा पहुंच गए। कनाडा आपसे पूछा जाएगा कि आप कनाडा में कहाँ कहाँ घूमोगे। अब जैसे मेरे से पूछा गया था, मेरे पास पूरा प्लान था। मैं गया था टोरंटो से मैं गया अपना वैंकूवर चला गया, और मेरे पास मेरी पूरी प्लानिंग थी।
और मैं मेरे होटल सब कुछ थे, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला भाई यूट्यूब चैनल है मेरा, ये मेरा बिजनेस है, ये सब कुछ है। तो उन्होंने सिर्फ मेरे भी 1-1.5 मिनट से मुझे क्लियरेंस मिल गई थी और उसी दिन 150 से 200 आदमी उन्होंने कमरे में रखे हुए थे, उनको किसी को भी वो नहीं मिल रही थी, सभी की असाइलम डलवा रहे थे। और असाइलम के बाद में भी उनकी असाइलम अगर अप्रूव नहीं होगी तो डिपोर्ट करेंगे। और यहाँ से चढ़ने में तो दिक्कत आ ही रही है, वहाँ से भी मामले सुनने में आ रहे हैं कि डिपोर्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सारा आपके लिए था, आप अपनी पूरी प्लानिंग करके जाओ। वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, आपके $1000 मिनिमम होने चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और फिर भी आपको प्लान बनाने में अगर परेशानी हो रही है, अगर इंडिया से आप नहीं चढ़ पा रहे हो, मैं आपका पूरा प्लान उसी टिकट के अंदर बना के दे दूंगा जिस टिकट के अंदर आप आना जाना चाहते हो। और अगर ये मेरा वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़े हैं। मैंने जो लोग न्यूजीलैंड से कोरिया पहुंचे या कनाडा से कोरिया आए या जो मेरे साथ ट्रैवल कर चुके हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी है। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरी कोई एडवाइस की ज़रूरत हो तो मेरे को बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है कुलदीप सिंह बूटा, अभी शो हो रही है। फेसबुक आईडी है कुलदीप सिंह बूटा जो शो हो रही है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।